म्यूचुअल फंड लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को टाइमली रिव्यू करना, और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के रूल्स तो हम देखेंगे ही, पर पहले ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, रेगुलर मेडिकल चेकअप या बीमार होने के बाद एडमिट हो जाना और फिर लंबा चौड़ा बिल भरना। ऑब्वियसली पहला ऑप्शन बेटर है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलर चेक करना पड़ता है। मेडिकल चेक के लिए तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए क्या करोगे? डॉक्टर बनोगे? एमबीबीएस वाले नहीं, इन्वेस्टमेंट की हेल्थ चेक करने वाले डॉक्टर। अगर बनना है तो बने रहो एंड तक इस वीडियो में। मैं बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने के 7 रूल्स। सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू मीनिंग। अब हेल्थ में तो बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट ये सब हो जाता है, बट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब क्या है? पता है हमें, काफी लोगों का क्वेश्चन होगा ये, इसीलिए रूल्स में जाने से पहले इसको क्लियर करना जरूरी है। हेल्थ चेकअप में डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने में देखना कि क्या आपके फंड्स आपके प्लान के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या रिटर्न्स ठीक ठाक मिल रहे हैं, क्या आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये फंड्स फिट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो आपके गोल के लिए काम कर रहा है या बस टाइम पास कर रहा है। एक पॉइंट हाईलाइट करना काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देख लिए एंड काम हो गया, बट ऐसा नहीं है। ये तो वही बात हुई कि बस चेक कर लिया कि हार्ट बीट सही है मतलब सब सही है। ऐसे थोड़ी होता है चेकअप, लीवर, लंग्स, किडनी सब देखना पड़ता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी काफी कुछ देखना पड़ता है। हेल्थ चेकअप जरूरी है, ये तो बहुत क्लियर है, बट इन्वेस्टमेंट में चेकअप क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि कोई फंड सुटेबल नहीं है या नया बेटर ऑप्शन आ गया है, एंड और भी बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपने पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो रिव्यू आपके पैसे को नींद से जगाने का अलार्म क्लॉक है, तो डीले किस बात का। स्टार्ट करते हैं 7 रूल्स ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू। तो सबसे पहला रूल है रूल 1, फ्रीक्वेंसी। रिव्यू कितनी बार करें? रिव्यू हर मिनट करने वाले हो तो भूल जाओ इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड रिव्यू का टाइम होता है साल में 2 बार, या जब कोई बड़ा इवेंट हो लाइफ में, जैसे शादी, बच्चा या बॉस ने प्रमोशन दे दिया। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जनवरी और जुलाई में कर लो। कैलेंडर में लगा लो रिमाइंडर, म्यूचुअल फंड रिव्यू, कहीं हेल्थ तो नहीं खराब है। दूसरा रूल, गोल बेस्ड रिव्यू। इन्वेस्टमेंट का गोल याद है या सिर्फ किसी ने बोला था तो कर लिया एसआईपी? अपने रिव्यू में गोल के हिसाब से देखना है, टारगेट अमाउंट, टाइम लेफ्ट और ग्रोथ पेस। फॉर एग्जांपल, अगर 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए शादी के लिए और अभी 2 लाख रुपए ही बने हैं 2 साल में, तो भाई कुछ गड़बड़ है। हो सकता है और एग्रेसिव फंड लेना पड़े या एसआईपी बढ़ानी पड़े। टाइम पर रिव्यू करते रहो तो घोड़ी पर बैठकर शादी हो जाएगी, वरना तो आप खुद ही दिमाग वाले हो। तीसरा रूल, एसेट एलोकेशन। जनरली जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, डिपेंडिंग ऑन गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन। कुछ टाइम बाद वो एसेट एलोकेशन चेंज हो सकता है, बिकॉज कुछ एसेट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बहुत क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। अज्यूम करो आपने सारे पैरामीटर्स फैक्टर करके डिसाइड किया है कि आपका सजेस्टेड एसेट एलोकेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि लार्ज कैप में 40%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप फंड्स में 20% और बचा हुआ 10% डेट फंड्स में। आपने अपने पैसे इसी रेशो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। 6 महीने के बाद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते परसेंटेज एलोकेशन में, 1-2% ऊपर नीचे, सही है, इतना तो चलता है। आपका दूसरा रिमाइंडर आता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद। अब आप देखते हैं कि परसेंटेज एलोकेशन तो काफी चेंज हो गया। अब कुछ ऐसा दिख रहा है, लार्ज कैप फंड्स 25%, मिड कैप फंड्स 40%, स्मॉल कैप फंड्स 30% और डेट फंड्स बस 5%। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सेप्शनल रैली आई होगी। रिव्यू करने पर आपको पता चला हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब आप चाहो तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हो, मिड और स्मॉल के थोड़े यूनिट सेल करके डेट एंड लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि रेशो आपका ओरिजिनल वाला मेंटेन हो जाए। अगले रूल पर चलते हैं। रूल 4, आइडेंटिफाई अंडर परफॉर्मिंग फंड्स। अभी जो एग्जांपल हमने लिया उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि लार्ज कैप फंड का एक्सपोजर इसलिए कम हुआ बिकॉज जो फंड आपने लिया हो वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। कैसे पता करोगे आप? सिर्फ रिटर्न्स देखकर नहीं होगा काम, आपको उसका बेंचमार्क से कंपैरिजन करना होगा। आपको रीजन समझना होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। ऐसे नहीं कि फंड ने 6 महीने बेंचमार्क से थोड़ा नीचे परफॉर्म किया और आपने उसे सेल कर दिया। 1 से 2 साइकिल मॉनिटर करो और अगर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बेकार आ रहे हैं तो टाइम टू स्विच। अगला रूल है ट्रिम डुप्लीकेट फंड्स। हो सकता है कि आपने एक एक करके काफी सिमिलर फंड्स एक्यूमुलेट कर लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया था एनालिसिस करके कि दोनों काफी अलग है,
बट ओवर टाइम दोनों में सेम कंपनीज हो गए। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में दो सेम एक्सपोजर वाले मिड कैप फंड्स रखे हुए हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो म्यूचुअल फंड रिव्यू में आपको यह भी देखना होता है कि डुप्लीकेट इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है। अगर है तो आपको सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग वाले रखने हैं, बाकी को ट्रिम करो। छठवां रूल, चेक एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो बेसिकली म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस चार्ज होता है। इसमें फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च कॉस्ट, ऑफिस का रेंट एटसेट्रा सब इंक्लूडेड होता है। ये चार्ज आपके फंड के टोटल एसेट से हर साल कट किया जाता है, वो भी परसेंटेज में। जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशो उतना कम आपके जेब में पैसा। फंड चाहे 12% कमाए, अगर एक्सपेंस रेशो 2% है तो आपको सिर्फ 10% मिलेगा। और भाई लॉन्ग टर्म में 1% का भी फर्क करोड़ों का हो जाता है। अब हम तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत अच्छा काम किया। बहुत म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, बट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करते टाइम ये देखना है कि कहीं एक्सपेंस रेशो बढ़ तो नहीं गया। जनरली एक्सपेंस रेशो ड्रास्टिकली नहीं इंक्रीज होते, पर होते रहते हैं विद टाइम। लास्ट टूल पर जाने से पहले एक्सपेंस रेशो आपको हमेशा कैटेगरी एवरेज से करना है। आपके लार्ज कैप फंड के एक्सपेंस रेशो को किसी स्मॉल कैप फंड के एक्सपेंस रेशो से मत कंपेयर करना। और लास्ट रूल है रूल 7, अंडरस्टैंड टैक्स इंप्लीकेशंस। गवर्नमेंट भी आपके प्रॉफिट्स में से हिस्सा लेगी, इसलिए अपने इफेक्टिव गेन्स को समझना इंपॉर्टेंट है। और वो पता चलेगा आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टैक्सेशन को समझकर। म्यूचुअल फंड सेल करोगे तो टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फंड स्विच किया, टैक्स ट्रिगर हो गया। हर बार सेल करने से पहले टैक्स चेक करो और उनको फैक्टर इन करके डिसीजन लो। अपनी रिव्यू में आप ये भी देख सकते हो कि किसी फंड को होल्ड करना ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है या बेचना। हो गए सारे पॉइंट्स कवर, एंड कांग्रेट्स, बन गए आप डॉक्टर। बट अभी थ्योरी पता चली है, असली डॉक्टर तब बनोगे जब इंप्लीमेंट करोगे। तो दोस्तों, अगली बार जब म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट आए, सिर्फ ये मत देखो कि पैसा डबल हुआ या नहीं, ये 7 रूल्स याद रखना, वरना पैसा म्यूचुअल फंड में रहेगा और समझ आएगा जब गोल दूर चला जाएगा। लाइक करो अगर पैसा रिव्यू करने का मन बना लिया, कमेंट करो अगर कोई रूल नया सीखा, और सब्सक्राइब कर लो, वरना रिव्यू का क्या फायदा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।